हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 12 विद्यार्थियों के लिए फाइनल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर देखा जाए पिछले साल के अकॉर्डिंग ही इस साल का पैटर्न रखा गया है, ठीक है। पिछले साल जो है कुल मिलाकर 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को पूछा गया था और 50% जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और इस साल भी पिछले साल के अकॉर्डिंग पैटर्न रखा गया है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही लेट के। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। वहां जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं गौ नंबर में लोहा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था, ठीक है। अगर हड़प्पा की खोज के बारे में पूछा जाए तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ख में नेपोलियन था यूरोप का समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो जो है 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है कालिदास, ठीक है। आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो देखिए शूद्र का मिलता है, ठीक है। किस किस वर्ण का मिलता है, शूद्र वर्ण, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 7 नंबर का प्रश्न है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है। तो इसका जनक है बासवन्ना। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं गौ नंबर बासवन्ना इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट करके बोले कि अगर चैप्टर वाइज सोल्यूशन किया जाए तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। सभी चैप्टर का और सभी सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया जाएगा, ठीक है, क्लास 12 का। 8 नंबर का प्रश्न है, धर्म ग्रंथ सूट पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो यह है बौद्ध धर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ख नंबर में बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर जो है किस शासक के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम जो है उसके पिता जो है अकबर के द्वारा, अकबर इसका जो सेवन करता था, ठीक है। जैसे ही उसका बेटा जो है जहांगीर शासन पर आया वो पर तंबाकू जो है तंबाकू को बंद करा दिया गया, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं गौ नंबर जहांगीर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11th नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 12th नंबर का प्रश्न है, स्थापित कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। देखिए इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। स्थापित यानी कि यहाँ पर शुरू में क्या है 100 है तो 100 से हो जाएगा 100 वाला आंसर यानी कि शाहजहां के, ठीक है। क्या प्रश्न है, स्थापित कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। ऐसे आप सभी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। जो विजयनगर का जो है प्रसिद्ध शासक या फिर महानतम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। देखिए ऐसे तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो सूरदास है नहीं
तो इसकी रचना, अगर पुष्टि मार्ग की रचना किसने की थी, तो वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख वाला। अगर ऑप्शन में अगर सूरदास रहेगा तो सूरदास इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं ह्वेनसांग इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है मार्टिन वर्ट के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे भी फाइनल एग्जाम के लिए एकदम भरपूर वीडियो आने वाला है, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उलगुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं घ नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर का प्रश्न, रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें भूमि का स्वामी कौन होता था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसान, ठीक है। किसान इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो प्रश्न 10th से ही हम सब पढ़ते आ रहे हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर को वाला। चलिए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, द ग्रेट रिवल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो द ग्रेट रिवल्ट पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, तो अशोक मेहता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। 1857 का जो गद्दर है किसने जो इसको क्रांति कहा है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कथन कहा गया है, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर मुंबई या फिर बॉम्बे को कहा जाता है, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अखिल भारत स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए भारत में अगर पहली जनगणना पूछा जाए तो 1872 में हुई थी, ठीक है, जो कि पूरे भारत में यह जनगणना नहीं हुई थी, ठीक है, थोड़े थोड़े जगह में यह जनगणना हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872। अगर सफल जनगणना के बारे में पूछा जाए पूरे भारत में तो 1881 में हुई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 1872 में जो है अखिल भारत स्तर पर पहली जनगणना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 में भारत पहुंचा था। ये जो है क्वेश्चन का आंसर जो है ना बुक के एनसीईआरटी बुक के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मई 1498, ठीक है। गूगल में जो है 20 मई 1498 आप सभी को दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है, 17 मई 1498। चलिए 26 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, ठीक है। 1853 में जो है भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, जो कि मुंबई से कहाँ, मुंबई से थाने तक लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी, ठीक है, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लगभग चलाई गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है बॉम्बे में है, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में है। अगर इंडिया गेट के बारे में पूछा जाए तो हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क वाला। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। और ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है और जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर में इस प्रश्न को पूछा गया था 2024 में, ठीक है। क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर क वाला हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था, सभी को पता होगा इस प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न क्या है, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क वाला। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, जो कि 10th से ही इस प्रश्न को हम लोग रट्टा मार चुके हैं बहुत बार।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, जो कि एक मैदान में बहुत सारे आदमी को गोली से मार दिया गया था, ठीक है। चलिए 32 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। काला कानून किसे कहा गया है? देखिए ये भी प्रश्न पढ़े। काला कानून जो है रोलेट एक्ट को कहा जाता है। इसका भी गठन जो है, काला कानून की शुरुआत 1919 में हुई थी, ठीक है। चलिए 33 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 33 नंबर का आप सभी से प्रश्न पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो यह किया था सिंगापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सिंगापुर, इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। 34 नंबर का प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? देखिए यहाँ भारत का विभाजन पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। यहाँ अगर पूछा जाए भारत का गठन, अगर भारत का गठन पूछा जाए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गठन के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया विभाजन, विभाजन अगर पूछा जाए तो माउंटबेटन योजना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है यह कब बना था? यह बना था 18 जुलाई 1947 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर का देखते हैं प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पर पूछ दिया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर इस प्रश्न में सिर्फ स्वतंत्र भारत ही पूछ दिया गया तो हो जाता इसका आंसर सिराज गोपालाचारी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यहाँ भारतीय नहीं है, ठीक है। चलिए 37 नंबर का देखते हैं प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किसमें निहित है? संविधान में। ऑप्शन नंबर ग वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? तो भारत को गणतंत्र जो घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख वाला इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए और दो प्रश्न है, निम्न से कौन सा महिला आयोग संविधान सभा के सदस्य थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो है सरोजनी नायडू भी थी, उसके बाद हंसा मेहता भी थी और दुर्गाबाई देशमुख भी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। और अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, किधर गया? अरे यार, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 40 नंबर का प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा 284, ठीक है। 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में हस्ताक्षर किया था, ठीक है। और कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।